Okay, so Sujit, let's start our technical snap for refrigeration and air conditioning. And you are going for the interview of assistant professor in Bihar Public Service Commission. So Sujit, मैं start करूंगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट से. ओके सर. आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है वो टीएस डायग्राम से बनाया जाता है. साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर जो सैचुरेशन ग्राफ बनाया जाता है वो टीएस डायग्राम के ऊपर जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है वहां से कहीं से निकलता है. क्या आप कुछ बता सकते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाया कैसे जाता है, कैसे वो उसका डायग्राम ऐसा कैसे बनता है? सर जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, जैसे साइक्रोमेट्रिक चार्ट या मतलब सर ये तीन चीज को पैरामीटर को लेकर बनाया जाता है. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एक सर ड्राइबल टेम्परेचर. तो जो सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो एक्चुअली सर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होती है. जो ड्राई एयर जो वाटर होती है तो सर वहां पे हम लोग एक तरह से सर प्रेशर का टर्म आ जाता है. जो पार्शियल प्रेशर है तो वहां से सर हम सिचुएशन टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं. वहां से सर हम 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टर्म आ सकता है, मिल सकता है सर. सिचुएशन टेम्परेचर मिल सकता है. मेरे को ये बताइए, जो मैंने दो क्रॉस बना रखे हैं यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है मतलब सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. मतलब ये कौन सा रीजन है? ये कौन सा रीजन है? एक चार्ट के अंदर एक चार्ट के बाहर. जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं टीएस डायग्राम का, अगर मैं आपको टीएस डायग्राम का एग्जांपल दूं तो मैं 3 रीजन आपको दूंगा. आपको इनफैक्ट मैं आपको 4 रीजन दे रहा हूं यहाँ पे. आप मेरे को चारों रीजन के बारे में बताएंगे कि इन रीजन्स पे क्या होता है. जो ये तो सर जो फर्स्ट रीजन है वो तो सबकुल रीजन है सर, जो वन आपने नोट किया है. दूसरा है सर वेट रीजन है, वाटर और सर सॉरी सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है. और थर्ड रीजन सुपर हीटेड है. और फोर्थ सर के बारे में कमेंट नहीं कर सकते एक्चुअली सर, वो वहां पे हम लोग स्टडी उतना नहीं किए. कमेंट आप नहीं कर सकते या कमेंट किया नहीं जा सकता? जनरली सर हम वेपर डाउन के अंदर ही करते हैं. अब ये बताइए, जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट मैंने आपको दिया है इसमें 5 और 6 रीजन क्या है? साइक्रोमेट्रिक चार्ट सर दिख नहीं रहा है. एक सेकंड सर, एक सेकंड उसको, एक सेकंड वीडियो अभी पॉज हो गया है. अभी देख पा रहे हैं सुजीत? यस सर. 6 तो सर यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% है. मींस अभी जो वाटर है उसको सैचुरेटेड किया जा सकता है, अनसैचुरेटेड स्टेट में है. जो 6 वाला तो जो 6 रीजन है वो 6 रीजन को मैं 2 से कंपेयर कर सकता हूँ क्या? सर ये सर एक्चुअली सर वाटर का वो जो होता है किसी, ये सर एयर का हम लोग साइकोमेट्री में सर एयर का स्टडी करते हैं. और ये जो है सर एक वाटर का एक एक्चुअली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वाटर को स्टडी करते हैं. मॉइस्ट एयर कंपेयर नहीं हो सकता सर. मॉइस्ट एयर और स्टीम में क्या डिफरेंस है? सर मॉइस्ट एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, और स्टीम इज अ सुपर हीटेड कंडीशन ऑफ वाटर वेपर. नो, इनफैक्ट मॉइस्ट एयर इज अ सुपर हीटेड रीजन. बताओ फिर से. सॉरी हाँ सर, मॉइस्ट एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर एंड सुपर हीटेड वाटर वेपर. तो जो मॉइस्ट एयर है, जो मॉइस्ट एयर है वो आप बोल सकते हैं ना कि मॉइस्ट एयर तो टोटल सुपर हीटेड रीजन है. टीएस डायग्राम का जो रीजन 3 है, टीएस डायग्राम का सर ये मॉइस्ट एयर का सुपर, ये सर ये वाटर का जो 3 है वो बोल सकते हैं सर. मॉइस्ट एयर में जो सुपर हीटेड स्टीम है वो है, सुपर हीटेड जो वाटर है वो 3 बोल सकते हैं सर, 3 वाले रीजन को. अच्छा, जो साइकोमेट्रिक का चार्ट आपने देखा अभी, इस पे क्या क्या वेरिएबल होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में? एक्स एक्सिस में तो सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है सर, और जो वाई एक्सिस होता है, सॉरी वाई एक्सिस में सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, और एक्स एक्सिस में सर ड्राइबल टेम्परेचर होता है, डीबीटी. वाई एक्सिस में अदर देन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कुछ होता है क्या? और सर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर को भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. ओके, इसका रेंज बता सकते हैं मेरे को? आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की रेंज क्या होती है वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे स्पेसिफिक में
सर जनरली जो वाटर का अमाउंट होता है सर ड्राई एयर में 8 to 12 मैक्सिमम होता है सर, तो आई थिंक 12 ग्राम पर किलोग्राम, और ड्राई एयर से ज्यादा नहीं होता होगा सर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या 0 से चीज है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है सर कि एक्चुअली कितना परसेंटेज जो है एयर जो है, एयर में सर एयर में जो आपका वाटर वेपर है एग्जिस्ट कर सकता है मैक्सिमम, और अभी कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है। जैसे मान लो सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है, इट मीन्स कि सर जो आपका जो मॉइस्ट एयर है वो 60% वाटर वेपर एग्जिस्ट कर सकता है, बट 40% और इसको मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, अच्छा सेचुरेट ये कर बताइए, सकते हैं ये इसको जो अप टू ये जो 40% तक और। ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बताता है कि आज टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, वो कौन सा यस टेम्परेचर सर, होता है और कौन सी ह्यूमिडिटी होती है जो न्यूज़पेपर पे आती है किसी वो भी तो शहर? सर जैसे 89% होता है वो रिलेटिव, जैसे अभी सर रेनी सीजन है तो अभी 80-90% दिखाता है, तो ये तो डेफिनेटली रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। 100% भी जो होती है क्या? 100% तो हो नहीं सकती सर, क्योंकि 100% अच्छा, होने पे तो हैवी रेन हो रही है बाहर, पूरा दिन हैवी रेन चल रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? उसके बाद तो सर डिक्रीज होने लगेगी। अगर हेवी रेन होने के बाद तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने लगेगी, तो क्योंकि आपका 100% हो जो सकती है कि नहीं? मॉइस्ट एयर 100% आई थिंक सर नहीं एग्जिस्ट करेगा, कोई भी चीज परफेक्ट तो होता नहीं है, तो आप 100% सोच तो नहीं सोच के एग्जिस्ट बताइए। करेगा सर। 98 100% ह्यूमिडिटी। 99 98 99 सर हो सकता है, 98 99 यहाँ तक जा सकता है, 100 नहीं हो सकता आई थिंक आप फॉर्मूला में रियल डाल का के लाइफ में देखिए, सर। फॉर्मूला में डाल के देखिए 100 हो सकता है कि नहीं। जैसे एफिशिएंसी 100% इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो 0 सकता। केल्विन नहीं, यस हाँ, सर। वो समझ आता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन दीजिए मेरे को, इसका क्या एयर रीजन में है? सर आप वाटर को मैक्सिमम सेचुरेशन तक अटेंड करा सकते हैं सर, वाटर वेपर को एयर में, तो हम्म, सर अगर वो मैक्सिमम अमाउंट पर जब हो जाएगा तो वो कंडेंस होने लगेगा सर, तो कंडेंस होने लगेगा तो जैसे जैसे आप ऐड करोगे वो सर डिक्रीज होने लगेगा, तो कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा जब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रखोगे। अच्छा बताइए, ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 का मतलब क्या होता है? टोटली जो सर है आपका वाटर और स्टीम का मिक्सचर है, सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर के जो मिक्सचर है वो टोटली कन्वर्ट हो चुके हैं सेचुरेटेड वेपर में। तो ह्यूमिडिटी तो 100% होगी। सर यहाँ पे वाटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम में सर, बट सर वहाँ पे एयर वेपर में। में स्टीम को ऐड कर रहे हैं, तो हम्म, यहाँ पे सर ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी से तो नहीं कंसीडर कर सकते। अच्छा ये बताइए, अगर आपको बॉम्बे बॉम्बे में कोई टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, बॉम्बे के अंदर, यस सर। बॉम्बे में आप रहते हैं और मुंबई में आपको कंफर्ट एयर कंडीशनिंग क्रिएट करनी है, तो आप कौन सी यस सर। प्रोसेस यूज करेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे? एक तो सर जो मुंबई है वो सर एक्चुअली बीच एरिया है, जो जहाँ पे सी है, तो सर डेफिनेटली डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा, हाँ जी। तो मस्ट कंडीशन होगा सर डिह्यूमिडिफिकेशन। और टेम्परेचर डिपेंड करता है सर कि अगर ह्यूमन कंफर्ट के, अगर एक्चुअली सर वहाँ पे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर रेंज वेरी करता है, तो हाँ जी। टेम्परेचर का उतना यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, एक्चुअली डिह्यूमिडिफिकेशन जरूरी है सर वहाँ पे मुंबई में। हम्म, हम्म। मैं आपको कुछ प्रोसेसेस दे रहा हूँ, यस सर। आपने उन प्रोसेसेस के बारे में मेरे को बताना है कि वो प्रोसेसेस कौन सी हैं। मैं आपको 8 प्रोसेसेस दे रहा हूँ साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, कैन यू देख पा रहे हैं आप यस सबको? सर। यस सर, यस सर, यस आप सर। एक एक करके मेरे को बताइए सारी प्रोसेसेस क्या हैं। प्रोसेस 1 क्या है? सर आपने, हाँ सर, प्रोसेस 1 है सर, ये जो है ह्यूमिडिफिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे सर, ये कूलिंग हो रही है, मतलब एक तरह से जो सेंसिबल कूलिंग है। और 2 है सेंसिबल हीटिंग है सर। हाँ, तो 3 जो कहाँ है पे होता आपकी है सेंसिबल, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग कहाँ होता है? सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग कहाँ पर होता है सर? जहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी को चेंज नहीं ड्राई करना है, बल्ब जैसे मान टेम्परेचर लो किस लीजिए तरफ बढ़ता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर किस तरफ को इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? इस सर ये लेफ्ट साइड देखिए, जो सर डीबीटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है डीबीटी वो वाई एक्सिस में ऐसे ऊपर की इंक्रीज हो रहा है। ओर, हाँ हाँ जी। ऊपर की ओर सर। हाँ, तो डीवीटी किस तरफ बढ़ रहा है? डीबीटी सर टुवर्ड्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सर। तो उस तरफ इंक्रीज हो रहा है।
तो आपने वन को What's सेंसिबल specific? कूलिंग, हाँ वन को आपने नहीं सर, सेंसिबल सेंसिबल हीटिंग नहीं सर, सेंसिबल हीटिंग सर, वो मैं दो ऊपर सेंसिबल हीटिंग वन होगा, टू इज हाँ सेंसिबल जी, कूलिंग सर। अच्छा एग्जांपल और दीजिए उसके बाद सेंसिबल सर, हीटिंग का। सेंसिबल हीटिंग का सर, जैसे कि अगर सिर्फ एयर का टेम्परेचर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो सेंसिबल हीटिंग या कूलिंग में हो सकता है। डिक्रीज कर रहा हूँ तो कूलिंग हो जाएगा सर, और हीटिंग कर रहा हूँ तो सेंसिबल हीटिंग हो जाएगा। अच्छा बताइए, सिर्फ तीन एयर का प्रोसेस देख पा टेम्परेचर रहे हैं मोस्ट। हाँ सर, प्रोसेस, थ्री प्रोसेस देख रहा हूँ। हाँ जी यस सर। ठीक है। ये और फोर सर ये, ह्यूमिडिफिकेशन है, कूल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है थ्री सर। एग्जांपल। और फोर जो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन सर, ए जो हीट पंप होता है जो सर वेदर ये देखिए हमारा जो आपका सर कंट्री है ना, विंटर ये सीजन देखिए में, विंटर के सीजन में सर हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। सुजीत, इंडिया बहुत वाइड कंट्री है, बहुत ब्रॉड कंट्री है, उसमें यस सर। इन सारी 8 प्रोसेसेस को यूज करके आप कंफर्ट एयर कंडीशनिंग क्रिएट कीजिए। जैसे बॉम्बे, सर बॉम्बे में हम एक को यूज करेंगे, सर शिमला में हम दो को यूज करेंगे, जैसलमेर में तीन को यूज करेंगे, और सर यस हम सर। मद्रास में चार को यूज करेंगे। ऐसे आप मेरे को सारे शहरों के हिसाब से बताइए, आज की डेट में, अभी मंथ चल रहा है आपका अगस्त, अगस्त मंथ में यस किस सर। शहर में कौन सी प्रोसेस करेंगे, ये बताते चले जाइए आप। हाँ जी, यस सर। जो सर जस सर आप हम सर कूलिंग करेंगे यहाँ पे। कूलिंग तो सर अभी के सीजन में हर जगह होगा। तो सर एक्चुअली सर इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में सर, जो आपके जो जहाँ पे कोस्टल एरिया है सर, वहाँ पे सर डिह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग होगा। अगर क्योंकि सर समर भी समय है, तो डिह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग सर आपका हो रहा है फोर्थ प्रोसेस सर। फोर्थ जो प्रोसेस है इसमें डिह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग होगा। इसके अंदर सर आपके सारे कोस्टल एरिया आ जाएंगे, जैसे सर मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, गोवा हुआ, ये सारे में सर फोर आ जाएगा। जो सर जैसलमेर है वहाँ पे सर तो जो हीटिंग आपने ज्यादा होगी, फोर तो वहाँ पे हमें फोर बताया, हाँ तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि इसमें आपका टू कहाँ यूज, थ्री कहाँ यूज होगा आज की डेट में। थ्री यानी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ये सर आपको इंडिया में सर जनरली जो माउंटेन रीजन है जहाँ पे सर हिमालय है, हिमालयन रेंज है, जैसे सर आपका श्रीनगर कारगिल, हुआ, या फिर सर आपका लेह ये सर। लद्दाख, लेह हाँ लद्दाख। सर, लेह लद्दाख, श्रीनगर, ये सब जो आपका सर माउंटेन रीजन है वहां पर हो जाएगा सर हम्म, थ्री। अभी हीटिंग 7 एंड और 8 के बारे में ह्यूमिडिफिकेशन। बताइए, 7 और 8। दिस इज सेवन 7, एंड दिस इज एट 8। 7 and 8 is I think seven cooling and humidification. 7 and 8 कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग भी कर रहे हैं और ह्यूमिडिफिकेशन भी कर रहे हैं। ये सर ये डेजर्ट एरिया में जैसे सर जैसलमेर आपने बताया, वहां पे सर कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं। और 8, 8 सर आपका है हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन सर, ऐसा तो सर नहीं पॉसिबल है अभी इंडिया में हीटिंग भी करें और डिह्यूमिडिफाई भी करें। ये ऐसा सर वैसे एक कहाँ केमिकल पॉसिबल है। प्रोसेस है, सिलिका जेल एक्चुअली यूज करते हैं सर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वहां पे सर हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो ये एडियाबैटिक का प्रोसेस है ना। हाँ सर, तो एडियाबैटिक क्यों प्रोसेस करते हैं, इन सिलिका सर्कुलर जेल मोशन। यूज क्यों करते हैं। सिलिका जेल एक्चुअली सर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर को हाँ जी, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है सर, उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है, तो उसके जो लेटेंट हीट को है उसको सर, जैसे वाटर अच्छा हीटिंग वेपर तो को हम नहीं जो करते हैं, सिलिका सिलिका जेल से हम हीटिंग नहीं करते हैं, पर हीटिंग होती क्यों है। सर एक्चुअली वो इंटेंशनली तो हम हीटिंग नहीं करते, हीटिंग नहीं करते सर। होती क्यों है। एक्चुअली क्या होता है सर कि जब, यस सर, वो देखिए मैं वाटर डेजर्ट वेपर को कूलर से एब्जॉर्ब इसको कर। एक्सप्लेन करूंगा। इस एरो को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो मैं इसको डेजर्ट कूलर के साथ बेसिकली इसको कंपेयर कर सकता हूँ, डेजर्ट कूलर के साथ। जैसलमेर साथ जो था डेजर्ट कूलर था। आप समझिए जरा पॉइंट क्या है। अगर हम ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तो कूलिंग भी रहेगा, यस सर। अगर हम डीह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिक। करेंगे तो हीटिंग भी रहेगा। अब यस सर। जैसलमेर में हम क्या करना चाह रहे थे, हम कूलिंग करना चाह रहे थे, तो हमने पानी को वेपराइज कर दिया, यस सर। ह्यूमिडिटी बढ़ गई। अब यस जैसलमेर सर। का रिवर्स सोचिए, कहां पे है इंडिया में जहां ह्यूमिडिफिकेशन बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है इंडिया में। ह्यूमिडिफिक
सर ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है जहाँ पे सर मेघालय और ये असम चलिए मैं आता आपको चेरापूंजी। नॉर्थ ईस्ट है या मैं हिमाचल में धर्मशाला बता देता हूँ आपको। यस सर। धर्मशाला में बहुत बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वहाँ, यस टेम्परेचर ऑलरेडी कम है। अब आज की डेट में जब बारिश होती है, आज की डेट में जब रेन हो रहा है तो टेम्परेचर चला गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हैवी रेन हो रही है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। अब आप कैसे कंफर्ट इंजीनियरिंग कैसे लाओगे ये बताइए। हाँ सर, वहाँ पे आपको हीटिंग भी करनी 15 होगी और डिग्री से तुम्हें ह्यूमिडिटी रखनी टेम्परेचर भी ज्यादा होगी। चाहिए, 15 डिग्री से यस तुम्हें सर। टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, और ये साथ यस में सर। ह्यूमिडिटी तुम्हें कम करनी है। यस सर। अब सिलिका तो जेल यहाँ वाला पे केस आ गया। जब हमने ह्यूमिडिटी को कम किया तो हमने यस कोई सर। हीट करने की ट्राई नहीं की, लेकिन यस सर। ह्यूमिडिटी को जब कम करते हो तो हीट रिलीज होती है, यस सर। टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सर, यस सर, एक्चुअली सर जो आपका जो मॉइस्चर है वो सुपर हीटेड कंडीशन में रहता है सर। तो जब उसको एब्जॉर्ब करता है तो सर वो वाटर फॉर्म में आता है, तो उसका जो लेटेंट हीट होता है, जैसे जब वाटर को आप स्टीम में कन्वर्ट करते हो तो सर वहाँ पे लेटेंट हीट देना पड़ता है, वो लेटेंट हीट रिलीज होता है जिसके कारण आपको हीटिंग मिलती है सर। वाटर वेपर से सर वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वो रिवर्स हुआ तो उसका जो लेटेंट हीट है वो सराउंडिंग में रिलीज होगा, ड्यू टू दैट सर टेम्परेचर विल इंक्रीज सर। ओके सुजीत, लेट मी गिव यू फीडबैक ऑफ दिस पार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुजीत इंटरव्यूज के लिए। किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट किस कंडीशन पे बनाया जाता है, क्या क्या चीज को कांस्टेंट रखते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लेते हैं सर, क्या क्या कंडीशन। एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट आप देखिए नेट पे और उसमें जितनी चीजें उनको नोट कीजिए। यहां तक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो डीबीटी है उसकी रेंज क्या है, डब्ल्यूटी वेट बल्ब टेम्परेचर कहाँ आता है, वो कहाँ पे आता है। अच्छा, वाई एक्सिस पे आपने दो स्केल्स होती हैं, वाई एक्सिस पे लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। यस सर। तो लेफ्ट Yes, sir, साइड की yes. होती है, राइट साइड की होती है, क्यों दो स्केल्स बनाई गई थी। और ये जो मैंने 8 प्रोसेसेस बताई, इन प्रोसेसेस का मतलब क्या है। और Yes, sir. साइक्रोमेट्रिक चार्ट और जो टीएस डायग्राम का रीजन्स हैं उनका कंपैरिजन। जितने मैंने आपसे Yes, क्वेश्चन sir. पूछे हैं वो प्रीवियस ईयर्स में उनसे रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं, प्रीवियस Yes. तो अभी सबको Yes, नोट sir. करो और आज का दिन तुम साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे लगा दो। Yes, sir. जैसे अभी आपने Yes, sir. सिलिका जेल का एक केस बताया, लेकिन आप उसको वेदर से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। Yes, sir. अभी आपने बताया तो समझ में आया सर। हाँ हाँ, तो जो आप क्या करो कि आज का दिन साइक्रोमेट्रिक चार्ट, टीएस डायग्राम कैसे बनता है, चार्ट चार्ट के ऊपर वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी करती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर आज का दिन लगाओ और इसको रिवाइज कर लो आरएसी के अंदर। यस सर। और एक चीज